भाइयों बहनों नमस्कार। ऑल इंडिया आंगनबाड़ी न्यूज चैनल में आपका स्वागत है। चैनल से जुड़ने के लिए नीचे दिख रहे रेड कलर के सब्सक्राइब बटन पर आपको सबसे पहले क्लिक करना है। फिर साइड में एक नोटिफिकेशन बेल यानी घंटी बन के आएगी, उस पर जब आप दबाएंगे तो 3 घंटी आपको दिखेंगी, जिनमें सबसे ऊपर आल वाली घंटी आप लोगों को दबा लेनी है। भाइयों बहनों, तमाम बड़ी खबरों की तरफ बढ़ने से पहले आपको बता दें कि दिल्ली में आंगनबाड़ी बहनों के मानदेय में अभी जो हाल ही में बढ़ोतरी की गई थी, उसका विभाग से सरकारी आदेश भी आज जारी हो गया है। तो आप यहां पे देख सकते हो, ये दिल्ली में विभाग से निकला है 4 मार्च को कल। इसमें कहा गया है, इस वाले ऑफिस के ऑर्डर में यहां पर आंगनबाड़ी बहनों का जो मानदेय है, जो पहले 9,678 रुपया उनको मिलता था, अब 11,220 रुपया पर महीना के हिसाब से उनको मानदेय मिलेगा। तो अब एक बात आप यहां पे ध्यान देना, तो आंगनबाड़ी बहनों को जो मानदेय स्वरूप मिलेगा वो 11,220 रुपया मिलेगा। इसी में आपको 1,500 रुपया परफॉर्मेंस लिंक्ड इंसेंटिव के हैं, यानी वो जैसा कार्य करेंगी उनके प्रोत्साहन स्वरूप उनको वो दिए जाएंगे। तो 1,500 अगर उसमें और आप जोड़ देंगे तो ये 12,000 से ऊपर का जो मानदेय है वो वहां की बहनों को मिलेगा। तो और बाकी जो है यहां पे जो सहायिका बहनें हैं उनको 4,839 रुपया पहले महीना मिलता था, अब उनको 5,610 रुपया महीना मिलेगा, जिसमें उसमें जो है 1,200 रुपए की बढ़ोतरी सहायिका बहनों आपके और हुई है प्रोत्साहन स्वरूप। तो प्रोत्साहन तो एक अलग टाइप का मैटर है, वो पता नहीं मिलेगा कि नहीं मिलेगा, आपके काम पर आधारित होगा, लेकिन जो मानदेय स्वरूप है वो अलग है, और 1,200 1,500 वो मैंने अलग अलग इसीलिए आप लोगों को बता दिए हैं। तो अपना अपना जोड़ लेना। आंगनबाड़ी को 11,220 मानदेय प्लस 1,500 रुपया उसमें प्रोत्साहन, साथ ही सहायिका को 5,610 रुपया मानदेय प्लस उसमें 1,200 रुपया प्रोत्साहन। इस हिसाब से आप अपने अपने देख लेना। बाकी इसमें जो भी केंद्र का और राज्य का हिस्सेदारी है वो इसमें जो है लिखी गई है। लता नेगी है आईसीडीएस से जो है डायरेक्टर, और उनकी तरफ से ये लेटर जो है कल जारी हुआ है और हमारे पास जो है ये आया है। अब आगे आपको बताना चाहेंगे, इसी बीच और भी बहुत सारी जानकारी निकल के आ रही है जो केंद्र सरकार के स्तर से हैं, यानी बाल विकास मंत्रालय से आ रही है, भारत सरकार से। तो ध्यान देना, 3 मार्च को भारत सरकार मंत्रालय से दिल्ली से एक लेटर जारी हुआ है। सभी राज्यों में ये मनाया जाएगा और सभी राज्यों में ये जो कार्यक्रम है वो कन्या शिक्षा प्रवेश उत्सव का मनाया जाएगा। तो आप सबका ध्यान आकर्षित करना चाहेंगे, 7 मार्च को यह मनाया जाएगा कन्या शिक्षा प्रवेश उत्सव, और यह सभी राज्यों में मनाया जाएगा। मैं फिर दोहरा रहा हूं, जिसके संबंध में आपकी स्क्रीन पर उत्तर प्रदेश का लेटर में दिखा रहा हूं। अनीता सी मेश्राम जो प्रमुख सचिव है उत्तर प्रदेश शासन में, उन्होंने 4 मार्च को कल यह आदेश समस्त जिलाधिकारियों को उत्तर प्रदेश में भेज दिया है। बाल विकास पुरस्कार अनुभाग को भेजा, जिसमें कहा कि कन्या शिक्षा प्रवेश उत्सव अभियान के संबंध में। तो आइए इस पर थोड़ा प्रकाश डालते हैं। इसमें लिखा गया है कि 3 मार्च का जो है संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें। किशोरी बालिकाओं के लिए योजना एसएजी मिशन पोषण 2.0 और सक्षम आंगनबाड़ी योजना, इसके अंतर्गत आकांक्षात्मक जनपदों में 14 से 18 वर्ष की आयु वर्ग की जो किशोरी हैं, इनके लिए योजना लागू की जाएगी। स्कूल ना जाने वाली 11 से 14 वर्ष की आयु वर्ग की जो किशोरी बालिकाएं हैं, इनके लिए योजना एसएजी 31 मार्च से समाप्त की जा रही है। तो जो एसएजी योजना है किशोरी बालिका वाली, वो 31 मार्च से समाप्त हो जाएगी, ऐसा भी लिखा है कि वो समाप्त की जा रही है। तदनुसार महिला एवं बाल विकास मंत्रालय और स्कूली शिक्षा और साक्षरता विभाग द्वारा पुरानी योजना की सभी स्कूल छोड़ चुकी किशोरी बालिकाओं को औपचारिक स्कूल शिक्षा में वापस नामांकन कराने के लिए एक अभियान कन्या शिक्षा प्रवेश उत्सव की संकल्पना की गई है, जिसके शुभारंभ का वेबसाइट यहां पे दिया गया है। 7 मार्च 2022 को अपराह्न 3 बजे यह किया जाएगा। इस संबंध में मुझे यह कहने का निर्देश हुआ है, कृपया इस अभियान को और अधिक सार्थक बनाने के लिए वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से प्रसारित उपरोक्त कार्यक्रम में योजना से संबंधित जिला कार्यक्रम अधिकारी, बाल विकास परियोजना अधिकारी, मुख्य सेविका और आंगनबाड़ी कार्यकर्ती, शिक्षा विभाग के अधिकारी, इन सबको जो है यहां पर प्रतिभाग करने के लिए सूचित करें और इसका प्रचार प्रसार करें। तो ये प्रमुख सचिव का उत्तर प्रदेश में लेटर जारी हो गया है। कन्या शिक्षा प्रवेश उत्सव के संबंध में 7 मार्च को इसका शुभारंभ होगा, और आपका जो किशोरी बालिका योजना थी वो आपकी जो है एसएजी वाली वो खत्म हो जाएगी 31 तारीख को। अब इनके अलावा आपको बता दें, मध्य प्रदेश सरकार ने भी 2 मार्च को
कलेक्टर्स जो हैं जिला में जितने भी हैं मध्य प्रदेश में सभी जिलों के, उन सबको एक लेटर भेज दिया है। बाल विकास विभाग की तरफ से लेटर भेजा गया जिसमें कहा गया है कि भारत सरकार के द्वारा कन्या शिक्षा प्रवेश उत्सव अभियान का प्रारंभ किए जाने के बाबत। तो आप लोग यहां पर ध्यान देना, अभी यूपी का लेटर देखा, अब मध्य प्रदेश का देख रहे हो। ऐसे ही सभी राज्यों में इस संबंध में लेटर निकाले गए हैं। 7 तारीख को कन्या शिक्षा प्रवेश उत्सव मनाया जाएगा। ध्यानपूर्वक सुनिएगा मध्य प्रदेश में क्या बोला जा रहा है। इन दोनों राज्यों के आदेशों से आप अपने अपने जहां की स्थितियों को कंफर्म कर पाएंगे, किन उद्देश्यों को लेकर के यह कार्यक्रम मनाया जाएगा वो आप यहां पे समझ सकते हो। भले ही आपके राज्य का लेटर यहां पे नहीं पढ़ा जा रहा है, लेकिन इन दोनों लेटरों का जो उद्देश्य है वही हर जगह लेटर का उद्देश्य है, क्योंकि भारत सरकार से ये वो जो है शुरू किया गया है। इसमें लिखा है विषय अंतर्गत 7 मार्च 2022 को भारत सरकार द्वारा कन्या शिक्षा प्रवेश उत्सव अभियान प्रारंभ हो रहा है, जिसमें 11 से 14 वर्ष की किशोरी बालिकाओं को शाला में जो है प्रवेश कराने हेतु प्रोत्साहित कर शाला में प्रवेश पंजीकरण कराया जाना है, जिसके परिप्रेक्ष्य में निर्देश निम्नानुसार है। यानी किशोरियों को जो है जो नहीं पढ़ने जाती हैं उनको शिक्षा की तरफ जो है अग्रसर करने के लिए यह अभियान है। अभियान की जो अवधि है वो 7 मार्च 2022 से आगामी 1 सप्ताह के लिए है। तो 7 से आप 14 बोल सकते हो, क्योंकि आगामी 1 सप्ताह इसमें लिख करके आया है। तो अभियान का लक्ष्य क्या है? 11 से 14 वर्ष की शाला त्यागी किशोरी बालिका, इनको पुनः शाला में प्रवेश और पंजीकरण करवाना है। तो जो नहीं पढ़ने जा रही उनको जो है उसमें एडमिशन स्कूल में करवाना है। आगे लिखा है अभियान अंतर्गत की जाने वाली गतिविधियां क्या है। तो गतिविधियों के संबंध में देख लो, उत्तर प्रदेश सरकार में ऐसा ये नहीं लिख के आया है, मध्य प्रदेश में आप जो है देख लो, यहां से आपको बहुत कुछ जानने को मिल जाएगा। आंगनबाड़ी कार्यकर्ती, पर्यवेक्षक, परियोजना अधिकारी, जिला अधिकारी, इनके द्वारा 11 से 14 वर्ष की शाला त्यागी किशोरी बालिका, इनकी मैपिंग और बालिकाओं को शाला में पुनः प्रवेश पंजीकरण के लिए अभिभावकों को परामर्श दिया जाना भी सुनिश्चित करें। दूसरा है जिला कार्यक्रम अधिकारी, परियोजना अधिकारी, शिक्षा अधिकारी, ये तमाम लोग हैं जिला स्तर के और खंड शिक्षा अधिकारी। इनके स्तर पर शाला त्यागी किशोरियों का शाला में पंजीकरण कराना सुनिश्चित कराया जाए। परियोजना अधिकारी द्वारा 11 से 14 वर्ष की शाला त्यागी किशोरी बालिकाओं की सूची शिक्षा विभाग के अधिकारियों को भी साझा की जाए। शाला त्यागी किशोरी बालिकाओं को शाला में प्रवेश कराने के लिए बिंदुओं के आधार पर तैयार करके जो है साझा की जाए। शाला जो आप एक वर्ड सुन रहे हो, ये शाला का मतलब है पाठशाला, आप समझ लीजिएगा, स्कूल कॉलेज से इसका संबंध है, बाकी और कुछ मत समझ लेना। इधर बात करते हैं यहाँ पे 11 से 14 वर्ष की जो है किशोरी बालिकाएं, शाला त्यागी किशोरी बालिकाएं जिन्हें शाला में सीधा प्रवेश कराया जाए, और यही सब इसमें लिखा हो गया है, आप देख सकते हो। और इसमें कुछ नया हो तो आपको बताएं। देखो बालिकाओं को जो है बॉक्सेलन वगैरह लिखा हुआ, ट्रेनिंग कार्यक्रम, ओपन स्कूल कार्यक्रम, क्षमता वर्धन कार्यक्रम, इन बालिकाओं की सूची में शिक्षा विभाग को भी उपलब्ध कराएं। और लिखा गया है कि शाला त्यागी किशोरी बालिकाओं को शाला में उपयुक्त कक्षा में प्रवेश दिलाएं, पंजीकरण उनका करवाओ। पोस्टर ट्रैकर के आदानों यानी इनपुट्स वगैरह वो भी उपलब्ध कराओ। तो पोस्टर ट्रैकर पर भी बता रहे हैं कि इसकी फीडिंग वीडिंग होगी जो है जितनी जहां रिपोर्टिंग मॉनिटरिंग देखिएगा क्या है। तो आंगनबाड़ी केंद्रों में किशोरियों की संख्या, परामर्श किए गए किशोरी बालिकाओं के परिवारों की संख्या, और यहां पर जो कक्षा में प्रवेश पंजीकृत ओपन वगैरह उसमें लेकर के उसके पंजीकरण की संख्या, साथ ही शाला त्यागी किशोरियों की संख्या जो 1 वर्ष बाद अगली कक्षा में पहुंचेगी। प्रोत्साहन राशि के बारे में भी लिखा हुआ, इस पर भी थोड़ा प्रकाश डाल लीजिए। जन जागरूकता एवं प्रचार प्रसार के लिए 2 लाख रुपया प्रति जिला प्रोत्साहन राशि दी जाएगी। तो हर जिले के लिए मध्य प्रदेश में 2 लाख रुपया जो है आ रहा है प्रचार प्रसार के लिए। तो अपना अपना समझ लीजिए। जहां पर 4 या अधिक शाला त्यागी किशोरी बालिकाएं हैं उनको शाला में प्रवेश कराया जाएगा, वहां आंगनबाड़ी कार्यकर्ता को 1000 प्रोत्साहन राशि, एवं जहां 4 से कम शाला त्यागी बालिका का पंजीकरण किया जाएगा वहां पर प्रोत्साहन राशि उसके 500 रुपया लिखा गया आंगनबाड़ी कार्यकर्ता को दिया जाएगा। तो एक बात ध्यान देना, मध्य प्रदेश में आंगनबाड़ी बहनों के लिए यहां पर प्रोत्साहन स्वरूप भी पैसा है इसी कार्यक्रम के लिए। अगर 4 जो है आप किशोरियों का एडमिशन करवा देते हो तो यहां पर 1000 रुपया आंगनबाड़ी बहनों आपके बन जाएंगे, यानी 1000 रुपया आपको मिल जाएगा। और वहीं पर अगर 4 से कम होती हैं, 2 या 3 तो या फिर 1 तो आपको 500 रुपया मिलेगा। इस हिसाब से इसमें बजट का भी प्रावधान है। कन्या शिक्षा प्रवेश उत्सव अभियान के लिए प्रोत्साहन राशि का प्रावधान बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना के नवाचार मद से किया जाएगा। प्रोत्साहन राशि शिक्षा मंत्रालय के समग्र शिक्षा अभियान के तहत दी जाने वाली प्रोत्साहन राशि में डुप्लीकेशन नहीं होना चाहिए, यह भी आपको ध्यान देना है।
यानी फर्जी वाले लाभार्थी टाइप के आपको नहीं बना देने हैं। रामराव भोसले संचालक है सॉरी महिला बाल विकास विभाग मध्य प्रदेश से, उनके द्वारा एक ये लेटर जारी था। अब इनके अलावा आपको बता दें ये भारत सरकार से देखो और भी लेटर है, ये 24 फरवरी का जारी है। इसी संबंध में ये सारी चीजें यहां पे आ रही हैं। तो कन्या शिक्षा जो है प्रवेश उत्सव से जुड़ा हुआ ये भारत सरकार का लेटर है। अब मैंने 2 राज्यों का आपको बता दिया, तो जो एक मेन उद्देश्य है इस कार्यक्रम को मनाने का वो आपके सामने हो गया। अब यहां पर आप इसको भारत सरकार वाले लेटर को पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। बाकी जो बजट का प्रावधान है वो जहां जहां जिन जिन राज्यों में होगा, अगर राज्य सरकारों के हिसाब से, तो वो भी आप लोगों को बताया जाएगा और वो आपको दिया जाएगा। बाकी इसमें जो है इसके संबंध में एक बार मैंने सरसरी नजर में मैं देख रहा हूं, मुझे दिखाई नहीं दे रहा। हाँ, यहां पे आप देखिएगा ये 2 लाख रुपए का जो प्रावधान है वो भारत सरकार के स्तर से है। पर जिले के हिसाब से जो खर्चा करने के लिए गवर्नमेंट देगी ना, वो आपके राज्य सरकार ही नहीं, वो भारत सरकार से प्रावधानित है। 2 लाख रुपया किसके लिए? अवेयरनेस के लिए, यानी जागरूकता फैलाने के लिए 2 लाख रुपया। और हां आंगनबाड़ी बहनों, जो यहां पर आपके लिए 4 अगर किशोरियों का आप जो है यहां पर नामांकन करवाती हैं, तो आपको 1000 रुपया जो प्रोत्साहन स्वरूप मिलेगा, और 500 रुपया अगर आप 4 से कम जो है करवाती हैं तो 500 मिलेगा। इसका प्रावधान भी भारत सरकार के लेटर में होकर के आया है। तो चाहे उत्तर प्रदेश हो, चाहे आपका मध्य प्रदेश हो, चाहे कोई भी राज्य हो, यह कार्यक्रम जहां मनाया जाएगा और जहां आंगनबाड़ी बहनों आप इन किशोरी बालिकाओं का उसमें जो है नामांकन करवाएंगी, तो फिर आपको पैसा मिलेगा 1000। आंगन 4 होंगे तो 1000, 4 से ज्यादा होंगे तब भी 1000, अगर जो 4 से कम होंगे तो 500। अब इसका मैंने आपको दिखा भी दिया है, ये आपके इसमें जो प्रावधान भी है। तो अब ज्यादा बताने की आवश्यकता नहीं है। जो पैसे का बारे में जो आप सुन रहे हो बजट का प्रावधान का, वो भारत सरकार वाले लेटर में भी इसका जिक्र है। साथ ही आपको बता दें, एक बार लेटर की मैं डेट दिखा दे रहा हूं ताकि आप जिसको भी कोई डाउट हो वो दोबारा देख सकता है। 24 फरवरी 2022 को यह लेटर भारत सरकार से जारी है और इसी में जो है उसका जिक्र किया गया है। अब चलते हैं आगे और आप लोगों को ले चलते हैं। जैसा कि आप देख सकते हो, ये एक सोम प्रभा बहन सतना से आती हैं, उनके द्वारा जो है एक ये जानकारी मध्य प्रदेश वाले लेटर की भेजी गई थी। और इनके अलावा शीला बहन आती है बुलंदशहर से, और आपको बता दें बुलंदशहर में कल 4 मार्च को एक लेटर निकाला गया है, और ये प्री प्राइमरी के अंतर्गत जो अभी 1 दिवसीय प्रशिक्षण टाइप के चल रहे हैं उसी के संचालन के संबंध में है। तो आप सब बहनों को सूचित करना है जो भी जो है विकास क्षेत्र दानपुर से आती हैं, आपके वहां आज 5 मार्च को ब्लॉक संसाधन केंद्र दानपुर में समय प्रातः 10 बजे से मीटिंग यही प्रशिक्षण करवाया जाएगा प्री प्राइमरी समग्र शिक्षा को लेकर के। ऋचा शर्मा आपकी खंड शिक्षा अधिकारी विकास क्षेत्र जो आपका दानपुर, वहां से उन्होंने एक लेटर जारी किया है। और हमारे पास जैसा कि फिर बता रहा हूं, शीला बहन ने बुलंदशहर से भेजा था। और एक अगला जो हमारे पास जो लेटर है वो है यहां पर मथुरा में चौमुहा वगैरह जो है खंड शिक्षा अधिकारी वहां के, उनके द्वारा जो भेजा गया है। और 4 मार्च को यह लेटर कल जारी हुआ था, और यहां पर भी 1 दिवसीय प्रशिक्षण के संबंध में है। आप सब भाई बहनों को सूचित करना है कि 5 मार्च जो कि आज है, तो प्रातः 9:30 से शाम के 4 बजे तक यहां पर क्रम संख्या 1 से 50 तक की जो आंगनबाड़ी हैं उनको वहां पर जो मीटिंग में आज पहुंचना है। फिर 7 मार्च को मीटिंग होगी प्रातः 9 बजे से, टाइम देखो वही रहेगा 9 से जो है शाम 9:30 से 4। इसमें कम जो है क्रम संख्या 51 से फिर 100 तक जाएंगी। और फिर तीसरे में होगा 8 मार्च को, जिसमें जो है टाइम वही है 9:30 से 4 और क्रम संख्या 101 से 139। तो आंगनबाड़ी बहनों अपने अपने हिसाब से आपके वहां पर जो है ये प्रतिभाग के लिए आपको जाना है विजय कुमार खंड शिक्षा अधिकारी चौमुहो वगैरह में। तो आप सबका भी जो है यहां पर इन तारीखों में प्रशिक्षण टाइप का कराया जाएगा प्री प्राइमरी को लेकर के समग्र शिक्षा अभियान वाला। अब इसी संबंध में आपको बता दें, यहां पर कुछ सूची भी आई है जिनमें यह भी लिखा है कि प्राइमरी स्कूल में जो आंगनबाड़ी केंद्र संचालित है या फिर जो है डिपार्टमेंटल बिल्डिंग है या फिर जो है यहां पर कैसे उनकी स्थितियां हैं उसके बारे में यहां पर क्लियर किया गया है। तो यहां पर डिपार्टमेंटल बिल्डिंग और यहां पर प्राइमरी स्कूल, इन दोनों के बारे में लिस्टें आई, उनके नाम दिए गए हैं। क्योंकि आपको पता है प्री प्राइमरी जो स्टार्ट हो रहा है वो या तो खुद का भवन हो या प्राथमिक विद्यालय से लग करके चल रहा हो। तो डिपार्टमेंटल यानी अपने स्वयं विभागीय जो बिल्डिंग हो या फिर जो है प्राथमिक विद्यालय के परिसर में हो। तो इस तरह से जो है आप लोगों को ध्यान देना है। हेमा बहन मथुरा से आती, उनके द्वारा जानकारी भेजी गई थी। और ये है कामनी बहन जो कानपुर देहात से आती हैं, इन्होंने अपने वहां से जो है एक फोटो 2 फोटो भेजी हैं। आप देख सकते हो यहां पर भी जो है कल ट्रेनिंग टाइप की जो हो गई है। अब इनके अलावा ये है बहन शिखा जो कानपुर देहात से आती, उन्होंने भी अपने वहां से फोटो भेजी, वहां पर भी कल ट्रेनिंग कराई गई है। साथ ही साथ आज के इस वीडियो को हम यहीं तक रखते हैं और आप सब भाई बहनों को हम अगले वीडियो में शाम को फिर मिलेंगे। आज का वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट कर